नमस्कार की एच लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल प्रदेश की ठियोग विधानसभा एक ऐसी सीट जहां चुनाव केवल पार्टी के नाम पर नहीं बल्कि नेता के चेहरे, भरोसे और काम पर तय होता है। यहां जीतना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होता। यही वजह है कि ठियोग को हिमाचल की सबसे अनप्रेडिक्टेबल सीटों में गिना जाता है। यहाँ सत्ता कई बार बदली है, पार्टियां आई और गई, लेकिन एक बात हमेशा कायम रही। ठियोग का वोटर उसी को चुनता है जो उसके सुख दुख में साथ खड़ा दिखाई देता है। अगर ठियोग के चुनावी इतिहास पर गंभीरता से नजर डाले तो साफ दिखता है कि इस सीट पर अब तक सबसे ज्यादा जीत कांग्रेस पार्टी ने दर्ज की है। कांग्रेस लंबे समय तक यहाँ की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक ताकत रही है। खासकर विद्या स्टोक्स जैसे कद्दावर नेता ने ठियोग की राजनीति को दशकों तक दिशा दी। 1985, 1990 और 1998 जैसे चुनावों में कांग्रेस की जीत ये साबित करती है कि उस दौर में ठियोग में कांग्रेस का जनाधार मजबूत था। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये समर्थन सिर्फ पार्टी के नाम पर नहीं था, बल्कि विद्या स्टोक्स की व्यक्तिगत पकड़, उनका जनसंपर्क और स्थानीय मुद्दों पर उनकी सक्रियता कांग्रेस की असली ताकत बनी। 1993 का विधानसभा चुनाव ठियोग की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इसी चुनाव में भाजपा के राकेश वर्मा ने जीत दर्ज की और पहली बार ठियोग में भाजपा की मौजूदगी दर्ज हुई। ये जीत इसलिए भी अहम थी क्योंकि इससे ये संदेश गया कि ठियोग का वोटर किसी एक पार्टी का बंधक नहीं है। लेकिन इसके बाद भाजपा इस बढ़त को कायम नहीं रख पाई। पार्टी संगठन होने के बावजूद भाजपा ठियोग में ऐसा स्थानीय नेतृत्व खड़ा नहीं कर सकी जो जनता के साथ स्थायी रिश्ता बना सके। यही वजह रही कि भाजपा यहाँ एक मजबूत विकल्प बनने से चूकती रही। 2003 और 2007 के चुनावों ने ठियोग की राजनीति की पूरी परिभाषा ही बदल दी। इन दोनों चुनावों में राकेश वर्मा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की। लगातार 2 बार एक निर्दलीय उम्मीदवार की जीत इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ठियोग में पार्टी का झंडा नहीं, व्यक्ति की पहचान मायने रखती है। ये दौर बताता है कि यहाँ का मतदाता विचारधारा, संगठन या फिर हाईकमान से ज्यादा उस इंसान को चुनता है जो उसके बीच रहता है, उनकी समस्याएं समझता है और सीधे संवाद करता है। 2012 में ठियोग की राजनीति ने एक बार फिर करवट ली और कांग्रेस ने विद्या स्टोक्स के नेतृत्व में वापसी की। ये जीत ये दिखाती है कि अगर कांग्रेस के पास भरोसेमंद और जमीन से जुड़ा चेहरा हो तो ठियोग की जनता आज भी कांग्रेस को मौका देने के लिए तैयार रहती है। लेकिन ये भरोसा कभी स्थायी नहीं रहता। ठियोग का वोटर नेता से लगातार जवाब दे ही जाता है। अगर नेता काम करता दिखे तो समर्थन मिलता है, नहीं तो विकल्प तलाशे जाते हैं। 2017 का विधानसभा चुनाव ठियोग के इतिहास में सबसे चौंकाने वाला और अलग साबित हुआ। इस चुनाव में माकपा यानी सीपीएम के राकेश सिंघा ने जीत दर्ज की। ये जीत इसलिए खास थी क्योंकि हिमाचल प्रदेश में वामपंथी दलों की मौजूदगी बेहद सीमित रही है। ठियोग उन गिनी चुनी सीटों में शामिल हो गया जहां जनता ने राष्ट्रीय और मुख्यधारा की पार्टियों से हटकर एक वैकल्पिक राजनीति को चुना। ये फैसला साफ दिखाता है कि ठियोग का मतदाता राष्ट्रीय राजनीति, बड़े भाषणों या फिर प्रचार से प्रभावित नहीं होता। ये उस नेता को चुनता है जो सेब बागवानों, मजदूरों, कर्मचारियों और फिर आम लोगों की आवाज बनकर खड़ा हो। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुलदीप सिंह राठौर के नेतृत्व में एक बार फिर ठियोग सीट पर कब्जा किया। ये जीत इस बात का संकेत है कि ठियोग में सत्ता विरोधी लहर से ज्यादा उम्मीदवार की स्वीकार्यता अहम होती है। कांग्रेस की इस जीत ने यह भी साबित किया कि अगर पार्टी सही समय पर सही चेहरा मैदान में उतार दे तो ठियोग में चुनावी बाजी पलटी जा सकती है। लेकिन यहाँ भी जीत का आधार पार्टी नहीं बल्कि उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि और भरोसा ही रहा। अब सवाल ये उठता है कि ठियोग में चेहरा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका जवाब ठियोग की भौगोलिक और फिर सामाजिक संरचना में छुपा है। यह इलाका सेब बागवानी पर निर्भर है, जहां मौसम, आपदा, बाजार सीधा असर डालता है। सड़कें, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं और फिर शिक्षा जैसे मुद्दे यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। ठियोग का मतदाता उस नेता को याद रखता है जो आपदा के वक्त गांव में नजर आए, जो प्रशासन से लड़े, जो सिर्फ चुनाव के समय नहीं बल्कि हर मुश्किल घड़ी में सामने खड़ा दिखे। यहाँ नारे और वादे नहीं बल्कि मौजूदगी और फिर काम वोट दिलाते हैं।
आने वाले चुनाव की बात करें तो ठियोग में मुकाबला एक बार फिर जो है दिलचस्प और खुला रहने वाला है। इतिहास साफ बताता है कि यहाँ कोई भी पार्टी तभी जीत सकती है जब उसके पास मजबूत, जमीन से जुड़ा और भरोसेमंद चेहरा हो। अगर उम्मीदवार जनता से कटा हुआ रहा तो चाहे पार्टी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जीत बेहद मुश्किल हो जाती है। ठियोग में चुनाव पार्टी नहीं लड़ती, चुनाव लड़ता है नेता, और जीत उसी की होती है जिस पर जनता भरोसा करती है। यही ठियोग विधानसभा की राजनीति का असली और फिर कड़वा सच है। यहाँ ना तो चुनाव चिन्ह तय करता है और ना ही पार्टी का झंडा। यहाँ फैसला करता है चेहरा, भरोसा और फिर जमीन से जुड़ा काम। ठियोग में चिन्ह नहीं, चेहरा मायने रखता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज केएस लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।